आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार भाई साहब, भारत ने आज अफगानिस्तान के मासूम लोगों के बारे में दे दिया है खुलकर बयान और पाकिस्तान की लगा दी है लताड़। अच्छा हाँ। वो जो हमला पाकिस्तान ने किया, ओए होए 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 होए, क्या उड़ाया है वहां का अच्छा। अस्पताल। ओए होए होए, वहां का अस्पताल ऐसे उड़ाया है कि उधर लाशों की कह रहे हैं कि हिस्से मिल रहे हैं, कहीं से वाह क्या, हाथ बिल्कुल निकल रहा है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल से टांग निकल रही है, कहीं से भाई सर वो निकल बोल रहा रहे है। हैं कि पूरा अस्पताल ही खत्म कर पूरा दिया। हॉस्पिटल खत्म कर दिया, अंदर बेचारे मासूम से अफगानी लेटे हुए होंगे, उनका इलाज चल रहा होगा, लेकिन आके मिसाइल सीधा लगा उनके अस्पताल के ऊपर, वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। हमला काबुल में एक रिहैब सेंटर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हुआ। इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने तो हॉस्पिटल पे हमला कर दिया और ये लॉ ऑफ वॉर में अगर काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद को 10 मर्तबा जलना होगा और इस्लामाबाद के गली मोहल्ले में मातम होना चाहिए। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट होल्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्रिमिनल एक्ट। भाई इतनी सख्त स्टेटमेंट देने की दिमाग में एक बात बैठा रखी है पाकिस्तान चलाने वालों ने कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उनके पास ना तो फौज है ना तो हथियार है, ना इस किस्म की बातें उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं और शायद यही वजह है कि अब इनको एक के बाद एक कह लीजिए कि मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अटैक वहां पर करना होगा जहां पर दर्द ज्यादा, और पाकिस्तानी आर्मी बेसिस को, आर्मी हाउसेस को टारगेट करना होगा और आर्मी हाउसेस को तबाह करना होगा। के जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा और बन सकता है। यहाँ 500 मरे हैं, वहां पर 5000 मरना होगा और उनका बदला लेने का तरीका एक ही है, खुदकश हमले। और पाकिस्तान ने अब इतना अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल करना। कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, जाहिर बात है पाकिस्तान के दुश्मन खुश होंगे ना सबसे ज्यादा। तालिबान इंटरनेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं और इंडिया उनको इंटरनेशनल सपोर्ट दे रहा है। हालात सही नहीं है भाई। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहेबिलिटेशन सेंटर पे हमला किया जहां 400 अफगानिस्तान के लोग मारे गए हैं। तो भारत ने उसको कंडम किया है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिसे पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत हमेशा तालिबान के साथ जाके खड़ा हो जाता है जब भी पाकिस्तान कोई हमला करता है, और भारत तालिबान का हमेशा साथ दे रहा है। और तालिबान भी अब बदला लेने के लिए ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले ही कहा था कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद में भी हमला होगा। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर पे और आर्मी के लोगों पे अफगानिस्तान आत्मघाती हमले करेगा तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया पाला पोसा, आज वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा है। और अब पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है काबुल पे हमला करके, और भारत ने इस हमले की निंदा करी है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कि इंडिया ने पाकिस्तान को कंडेम किया है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने क्यों अफगानिस्तान के अंदर हमला किया। रोज ये करते हैं, रोज डेली बेसिस पे ये चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बाद इंडिया की तरफ से ये बयान आया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने तो वहां पे हॉस्पिटल पे हमला कर दिया और ये लॉ ऑफ वॉर, मतलब पता नहीं किस किस की उन्होंने वो पूरी बना दी। तालिबान को मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त जो भारत में हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज को ले जाओ, क्योंकि आपका ये रुक नहीं रहा, आपके ये जो हमले हैं ये रुक नहीं रहे। ठीक है जी, वो कह रहे जी पाकिस्तान ने तो बड़ा बुज़दिलाना हमला किया है। ठीक है जी, इतना बुज़दिलाना हमला है कि आपकी सोच है कि वहाँ पे जो एडिक्शन, वो जो रिहैब सेंटर था वहाँ पे हमला कर दिया। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं वो बड़ा काम कर रही हैं, हॉस्पिटल पे हमला कर दिया गया पाकिस्तान की जानब से। ये ज़रा पढ़ें ये जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट होल्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्रिमिनल एक्ट।
देखा भाई Criminal act। इतनी सख्त स्टेटमेंट देने की इंडिया तालिबान इंटरनेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है जी, और इंडिया उनको इंटरनेशनल सपोर्ट दे रहा है। आपको पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज सपोर्टिंग अफगान तालिबान एट द मोमेंट, और कोई मुल्क नहीं है। अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी पे हमला है, अपने फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तालिबान गवर्नमेंट को पाकिस्तानी एम्बेसी जाना होगा जो काबुल में है, और वहां पर पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उसको उसकी दाढ़ी से पकड़कर वहां तक ले जाना है जहां पर पाकिस्तान के सुअर आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है, और वहां पर दिखाना है कि यहाँ पर आप लोगों ने सिविलियंस पर अटैक किया है और सिविलियन को शहीद किया है। उनके बाद वहां से फारिग करना होगा और कहना है कि ओपन वार है आप लोगों के साथ। अब ना सब्र का पैमाना लबरेज, सब्र का पैमाना इसलिए लबरेज कि ये लोग आए दिन अटैक करते हैं और वो भी सिविलियंस पर। जिस हॉस्पिटल पर इस लोगों ने अटैक किया है वहां पर 2000 के पेशेंट थे, 2000 से ऊपर, वहां पर 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, और ये सारे के सारे सिविलियंस हैं। ये लोग ना ये इतने बेगैरत है, ये लोग समझते हैं कि एटम बम रखने से ना गैरत पैदा होती है। गैरत अफगानों में है जो आपको दिखाएंगे, जिस तरह हमने सोवियत यूनियन को, नेटो को, सबको दिखाया था, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हम ना इतने बेगैरत नहीं है। और अटैक कहां पर करना होगा? अटैक वहां पर करना होगा जहां पर दर्द ज्यादा, और पाकिस्तानी आर्मी बेसिस को, आर्मी हाउसेस को टारगेट करना होगा और आर्मी हाउसेस को तबाह करना होगा, क्योंकि इन लोगों को अब तक समझ नहीं आ रही है। ये लोग तो सिर्फ चाटने में ही बिजी है, अमेरिका का चाटो, चाइना का चाटो, ये करो वो करो, बार बार इन लोगों को ना जो भी पैसा दे, ये लोग अफगानिस्तान में ऐसे ही मातम मचाते हैं। सिविलियंस को हम यहाँ पर वीडियोस नहीं लगा सकते हैं, आप जाइए हमारे एक्स पर, हमको वहां पर फॉलो भी करे और देखे, क्लिप्स देखे कि किस तरह हालत है अफगानिस्तान काबुल में। अगर काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद को 10 मर्तबा जलना होगा। भाई देखो दोनों तरफ से मिस्टेक्स हैं। भारत ने खुल के बोला, देखो भारत बिल्कुल जगह पे राइट है कि हाँ एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो रहा था, ठीक है, मतलब कि गंजेड़ी वहां पर भाई साहब अपना इलाज का जो करवा रहे थे, वहां पे गंजेड़ियों का जो अफगानी गंजेड़ी है उनका इलाज हो रहा था, वो ठीक हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें आके मेड इन चाइना का मिसाइल गिर जाना और वो पूरा अस्पताल उड़ जाना और उसके अंदर 400 लोगों का सीधा भाई साहब ऊपर पहुंच जाना, ये चीज थोड़ी सी नहीं समझ आती। हाँ ना, ये चीज 400 लोग एक साथ उड़ाए हैं पाकिस्तान यार, ये इंडिया ने सख्त कंडेम किया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर वो तुम्हारे वाली बात है, चाइना का मिसाइल तो नहीं देखता आगे क्या आ रहा है, वो तो अपना रास्ता भटक के किधर भी गिर सकता है। और यार फिर अभी कुछ रूमर्स निकल रहे हैं, कुछ खबरें आ रही है ना कि उसके अंदर अफगानियों ने अपना असला वगैरह रखा हुआ था, वेपन्स वगैरह रखे हुए थे। बाद वो जब लगा तो उससे वो चीजें भी निकली हैं, कोई धमाके भी हुए हैं। कुछ ऊपर ऊपर हवाओं के अंदर कुछ वो हुआ, चिंगारियां निकली हैं, कुछ हमें हुआ है उधर हवा में, तभी ये बातें सारी निकल रही हैं। तो भाई कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि भाई साहब ये नाड़ा आर्मी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो भाई साहब उसका फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और भाई साहब जहां तक नाड़ा आर्मी यानी अफगानिस्तान की आर्मी की बात है, तो भाई वो उसको क्या कहते हैं, अब वो बेचारी उस पावर में नहीं है। जिस तरह भारत ने हम पे हमला किया था, हमने बोला था हम इतने पावर में नहीं है, तो इस तरह अफगानिस्तान की जो नाड़ा आर्मी है भाई साहब, वो भाई साहब उस पावर में नहीं है। नहीं ना, उनके पास कुछ भी नहीं है ना, उनके पास कुछ होता तो कुछ करते हैं ना, खाली बंदूकों से तो लड़ाई नहीं बंदूकों से लड़ाई नहीं। और ये जो एक अफगानी ये बंदा था कह रहा था हमने सोवियत यूनियन को हराया, तो सोवियत यूनियन से एक दफा जाके पूछो, अमेरिका से एक दफा जाके पूछो कि उनके जो वहां से भागने के पीछे उंगली किसकी थी। हाँ। वो एक ही नाम लेंगे पाकिस्तान की, और एक ही बात बोलेंगे कि पाकिस्तान तालिबानों को पीछे से सपोर्ट न करता तो तालिबानों को नंगा करके वहां पे दौड़ाते हैं। पाकिस्तान की फुल सपोर्ट थी तो तब भी वो भागे। बिल्कुल भाई साहब, जो मतलब बाप जिसको जो पैदा करता है, वो कहते हैं ना इंडिया हमारा बाप है पाकिस्तानी को, उसने हमें पैदा किया, जन्म दिया है, तो भाई हम उससे पंगा नहीं ले सकते। इस तरह हमने तुम तालिबानों को जन्म दिया है, हमने तुम्हें पैदा किया, तो तुम बाप से मस्ती नहीं कर सकते। बाप से मस्ती करोगे तो बाप जमीन के अंदर तुम्हारे अंदर हाथ दे के अंदर गाड़ देगा, जैसे इंडिया करता है। अब हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तो भाई साहब इस युद्ध को निपटाओ। अफगानियों को चाहिए कि भाई साहब टीटीपीओं को इधर ना भेजे,
ना मस्ती करे और ना फिर उनके पिछवाड़ों में ऐसे मेड इन है चाइना के, क्या पता लाला मेड इन चाइना का मिसाइल है सीधा उनके पीएम के ऊपर ना गिर जाए, ये भी नहीं पता लगता। उधर तो डिफेंस सिस्टम ही नहीं है फिर। उसको कौन रोकेगा? हाँ, पाकिस्तान के तो फाइटर जेट ऊपर हवाओं में ऐसे उड़ रहे हैं जिस तरह 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे चिड़िया ऐसे घूम रहा है। तो वो ध्यान दो यार, युद्ध रुकवाओ, उधर से ईरान लग रहा है, वापस में प्यार मोहब्बत बांटो, इधर ही वीडियो खत्म कर दे। तो बाय।